एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। तीन ये पैराबोला है, उसके बीच में एरिया बाउंडेड निकालना है। कर्व बना के देखिए जरा कैसा आता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। ट्राई कीजिए सब लोग। Find the area bounded by curve x square equal to y, x square equal to minus y, y square equal to 4x minus 3। अभी हम पैराबोला सर्किल स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे जो अप टू मेंस लेवल तक कवर करता है, जो एनसीईआरटी कवर करता है आपका। यहाँ पे देखो एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ऐसा कर्व हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई ऐसे कर्व हो गया। अब अगर हम, ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है, और ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3, इसको ऐसे लिख लिया। ये y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लिया, x माइनस 3/4 आएगा। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 3/4, 0 और ये वाला एक्सिस है y इक्वल टू 0। तो ये पैराबोला जब ऐसे बनाओगे ना तो ये तो हाथ है, आप इसको ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस पैराबोला को ये कट कर रहा है या टच कर रहा है बच्चे। तो जब तक आप इस पैराबोला को इस पैराबोला के साथ सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाहर बाहर कर्व जा रहा है या टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है एक, और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। चलो y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये x का पावर 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 हो गया। तो x का पावर 4 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, बाकी आप डिवाइड करके देख लोगे। तो डिवाइड किया तो यहाँ एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस 3 है तो लास्ट में माइनस 3 आएगा, माइनस एक्स क्यू वो टर्म है नहीं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। डिवाइड करके देख लेना बच्चे, और यहाँ पे x आ जाएगा। x इक्वल टू 1 इसको फिर से सेटिस्फाई कर रहा तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा,
बाकी फिर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, लास्ट में +3 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर से ही आएगा, +2x आएगा। ठीक है, ये कभी 0 होगा नहीं क्योंकि ये x+1 का होल स्क्वायर है। ये देखो x-1 का स्क्वायर आ गया और ये x+1 का स्क्वायर +2 हो गया। ये कभी 0 होगा नहीं, तो x=1 2 बार आ गया, रिपीटेड रूट आ गया। अगर ये पैराबोला कट करता तो 2 डिफरेंट वैल्यू होती, लेकिन रिपीटेड रूट आने का मतलब है कि ये इस पैराबोला को टच कर रहा बच्चे, ये इस पैराबोला को टच कर रहा है, तभी ऐसी बात आ रही है। तो कर्व का नेचर कुछ ऐसा है, ये इसको टच कर रहा बच्चे, और ये x=1 है। दिस इज एक्चुअली x=1 and this point is 3/4, 0. This is 3/4, 0. तो फाइंड एरिया बिटवीन these 3 पैराबोला। तो पैराबोला ये जितना एरिया होगा सिमेट्री से ये वाला भी उतना ही एरिया होगा, तो ऊपर का एरिया निकाल के हम डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ, जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखो, जब आप इस पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 तक तो ये वाला पूरा एरिया मिल जाएगा। हम 0 से लेके 1 तक इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कर दिया बच्चे। ये पैराबोला का जो y है वो x² है, इसको इंटीग्रेट किया तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उसमें से हमको ये वाला एरिया माइनस करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्व का जो y है उसको इंटीग्रेट करना होगा यहां से यहां तक। इस कर्व का y देखो कितना है, इस कर्व का जो y है वो है √4x-3। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 3/4 से लेके 1 तक, ऐसे बच्चे। ये देखो दोबारा ध्यान से, इस पैराबोला को हमने इंटीग्रेट कर लिया यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है, तो इस कर्व के y को हमने इंटीग्रेट कर दिया यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। उसका डबल कर दोगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया बच्चे? यस सर। अब ये आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है, ये लीनियर का इंटीग्रेशन आसान है, करके लिमिट जस्ट आपको पुट करना है बच्चे। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है सब्जेक्टिव में 46। ये आपको मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन है सी सेक्शन का 28। इसमें कह रहा है द एरिया बॉन्डेड by the parabolas y=x+1 का स्क्वायर है एंड y=x-1 का स्क्वायर है, एंड द लाइन y=1/4। द एरिया बाउंडेड बाय दीज पैराबोला हमको निकालना है बच्चे। ठीक है,
ट्राई करके देखिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ये जानते हो, x में 1 ऐड हो गया तो ये 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा बच्चे। हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और y इक्वल टू 1/4 है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, x में 1 ऐड हो गया तो ये 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया बच्चे, ये ऐसे आ जाएगा पैराबोला, ये -1,0 हो जाएगा। ये y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ये 0,1 हो गया। और दूसरे में x में -1 होने से 1 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये पैराबोला ऐसे आ जाएगा, ये 1,0 हो गया। ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और ये वाला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। y इक्वल टू 1/4 ऐसा लाइन होगा, दिस इज y इज इक्वल टू 1/4। तो दो पैराबोला और ये लाइन के बीच में जो एरिया आया वो ये वाला एरिया आया बच्चे, ये वाला निकाल के डबल कर दो। तो यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, चलो ये वाला एरिया निकालते हैं बच्चे। ये पॉइंट हमको देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना आया। y इक्वल टू 1/4 को इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो y 1/4 रखोगे तो ये आया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो एक x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और एक 1/2 आ जाएगा। यानी ये लाइन इसको यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, हमको इससे मतलब है। तो ये वाला x इज इक्वल टू हाफ होगा। ये समझ में आया। x अगर हाफ है, ये देखो y इक्वल टू 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ, ये एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके हाफ तक, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कर दो यहां से यहां तक, तो एक्स एक्सिस के साथ पूरा एरिया मिल जाएगा। उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। चलो, इस पैराबोला का जो y है वो है x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके हाफ तक, ठीक है। बोलो बच्चे। यस सर। और इसमें से क्या माइनस कर दें, ये वाला एरिया, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये देखो ये हाफ है, ये 1/4 है, तो हाफ इंटू 1/4 माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें। वंशिका, यस सर। बेटा कल क्लास नहीं किया था तुमने? नो सर, करा था। किया था।
अच्छा, मैं थोड़ा Yes, ध्यान दे रहा हूँ sir. कौन कौन बच्चा हाँ क्लास रेगुलर किया करो बच्चे, ठीक है। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था लेकिन फिर से कनेक्ट कर लिया था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये पार्ट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। कहीं किसी को दिक्कत हो आराम से पूछो, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत सिलेबस आ गया हमारी। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक और पैराबोला का लेते हैं। सब्जेक्टिव में 28 नंबर क्वेश्चन। कोशिश करो पेन पेजेस प्लस क्वेश्चन बैंक साथ में हो। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस divide the area of the region bounded by the parabolas y equal to 4x minus x square and y equal to x square minus x। थर्ड क्वेश्चन ये लिया बच्चे, एक्स एक्सिस जो है इन दोनों के बीच में एरिया बाउंडेड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो सबसे पहले ये दोनों पैराबोला बना लो, साथ साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा वो भी देख लो। कल हमने बात बताई थी कि y इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहता है, a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, और वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो आप यूज कर सकते हो इसको, तो इसको ट्राई करके देखिए जरा क्या आ रहा है। किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है। y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ये कर्व बना के दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये देख लिया कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो एक 0 पे आ रहा है एक 4 पे आ रहा है, तो ये 4,0 ये 0,0 और डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये ऐसे करके पैराबोला जाएगा। इसकी जो वर्टेक्स है ये देखो, इसका मिड पॉइंट ये 2 होगा और इस पे क्या कोऑर्डिनेट होगा वो भी बता सकते हो इसमें रख के। आप इसमें x की वैल्यू 2 रख के देख सकते हो कि ये वैल्यू जो आएगी 2,4 आ जाएगा। चलो इस पैराबोला को बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला होगा, ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा। याद रखना इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इट मींस कि वो ओरिजिन से पास करेगा। एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, y को 0 करोगे तो 0 आएगा 1 आएगा, तो ये पैराबोला ऐसे करके जाएगा बच्चे, ये 1 है। ये समझ में आया? अब क्या करना है, ये दोनों को देखना है कि कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। जब आप ये पैराबोला बनाओगे तो ये ओरिजिन पे कट करेगा, एक जगह और कट करेगा, वो भी देखना है। तो सॉल्व कर लो दोनों को। 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 आ गया। x कॉमन लिया
2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है, एक x की वैल्यू 5/2 आ रही है, दो जगह पे कट करेगा। अब दोनों पैराबोला को हम एक साथ बनाते हैं। एक पैराबोला हमारा ऐसा वाला है, ये 0 और 1 वाला है, और एक पैराबोला हमारा इस तरह का है, क्योंकि इसकी वर्टेक्स यहाँ पे है ना, 2 पे है, तो यहाँ पे देना होगा। ये कट, ये गलत थोड़ा सा बन गया, ऐसे समझो। एक ये वाला पैराबोला हो गया, यहाँ पे ये 2 है, और एक ऐसे करके जा रहा 0,1 से, ये ऐसे पैराबोला है, ये कट कर रहा 5/2 पे, इसलिए 2 के बाद हमको बनाना जरूरी होगा। ये दिस इज 5/2, दिस पॉइंट इज एक्चुअली 1। तो ये पैराबोला आ गया बच्चे। कह रहा कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो हमको A1/A2 निकालना है। चलो पहले A1 निकाल लेते हैं बच्चे। A1 निकालने के लिए यहां लिख देते हैं A1। इस पैराबोला, जो डाउनवर्ड पैराबोला है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 5/2 तक, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया दे देगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। इसको हमने इंटीग्रेट किया 0 से लेके 5/2 तक, तो हमको ये वाला पूरा एरिया मिल जाएगा, उसमें से ये वाला एरिया हमको माइनस करना होगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है, ये है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 5/2 तक, इसमें से माइनस कर देंगे। इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कीजिए 1 से लेके 5/2 तक। ये पैराबोला का जो y है, ये अपवर्ड पैराबोला वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कर दिया 1 से लेके 5/2 तक। ये समझ में आया बच्चे? बोलो। इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट कीजिए यहां से लेके यहां तक, एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा एरिया मिल गया, यानी ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इस कर्व के y को आप इंटीग्रेट कीजिए यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। और A2 के लिए इस कर्व के y को आपको इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके 1 तक। A2 ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन A2 है, तो इस कर्व के y को हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 1 तक। लेकिन चूंकि कर्व एक्स एक्सिस के बिलो है इस पोर्शन में, तो इसकी वैल्यू कंफर्म है नेगेटिव आएगी। तो हमको तो एरिया पॉजिटिव चाहिए, तो आगे माइनस लगा दिया ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो सके। तो वीडियो, अरे एक मिनट, आ रहा अब? यस सर। तो ये बच्चे हमने A2 निकाल लिया, इस कर्व के y को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 1 तक, तो ये एरिया मिलेगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस, तो आगे माइनस लगा दिया। यहाँ से A1 निकालो, यहाँ से A2 निकालो, और इसमें रख के ये वैल्यू निकाल सकते हो। बताइए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यशस्वी क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 सी सेक्शन का है। द एरिया
enclosed between the curves y equal to ax square and x is equal to ay square, जहां a पॉजिटिव है, is 1 square units, then value of a is, सारे लोग ट्राई कीजिए। खुद से बना के बताओ मुझे जरा। द एरिया इनक्लोज बिटवीन, ये दो कर्व है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, जहां पे a पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। कोशिश कीजिए 2 मिनट के अंदर करने का। वन बाई रूट थ्री सर। 1/√3, गुड, ऑप्शन में है। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए फटाफट। अर्पित, अर्पित, अतुल, यस आवाज बना रहे हो अर्पित? यस सर। बताओ कितना आंसर आ रहा है फिर। ए पॉजिटिव है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऐसे कर्व हो गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर ऐसे कर्व हो गया। सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लोगे बच्चे। दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट बता दोगे कि कितना होगा। 1/a आ रहा है, ये 1/a आ रहा है, तो ये एरिया तो आसान हो गया बच्चे। इस एरिया को निकालने के लिए ये एरिया दिया हुआ 1 स्क्वायर यूनिट, तो 1 इज इक्वल टू
0 से लेके 1/a, 0 से लेके 1/a, इस कर्व के y में से इस कर्व का y माइनस करना होगा, तभी इन दोनों के बीच में एरिया निकलेगा। ऊपर वाले कर्व का इस वाले कर्व का जो y है वो आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो ऊपर वाले के लिए प्लस लेंगे, तो ये रूट अंडर x माइनस a लेंगे, माइनस इस कर्व के लिए y लेंगे ax स्क्वायर, दिस dx। तो ये 1 इज इक्वल टू, ये 1/√a है, यहाँ पे x रूट x का हो जाएगा, x का पावर यहाँ पे 3/2, ये 2/3 आएगा, माइनस a x स्क्वायर का होगा x³/3। लिमिट हमको रखनी है 0 से लेके 1/a तक, तो 2/3√a है, और यहाँ पे रखोगे तो ये 1/a का पावर 3/2 आएगा, माइनस a/3, 1/a का पावर 3, मतलब यहाँ पे a³ आएगा, 0 रखने पे तो खत्म होगा ही, तो ये वाला हो गया 2/3a स्क्वायर हो गया, माइनस ये 1/3a स्क्वायर हो गया, और यहां से 1/3a स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, तो a की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, और मेंस में पैराबोला तक ही रहता है ज्यादातर। उसके बाद सी सेक्शन में 24 लेते हैं जरा, सॉरी 34 लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b divide the area enclosed by curve, divide the area enclosed by y इक्वल टू 1 माइनस x का स्क्वायर है, y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 into 2 parts, into 2 parts, जहां पे R1 है, 2 पार्ट्स R1, जहां पे x की वैल्यू 0 से b है, एंड R2 जहां पे x की वैल्यू b से 1 है, सच दैट R1 माइनस R2 दिया हुआ 1/4, देन b इक्वल्स बताना है। पहले क्वेश्चन हम समझा दें। x इक्वल टू बी जो लाइन है, एरिया इनक्लोज्ड बाई, ये जो कर्व से एरिया इनक्लोज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, R1 और R2 में, जहां पे R1 माइनस R2 1/4 है, देन b इक्वल्स बताना है। पहले हम कर्व बता देते, फिर आप ट्राई करके b की वैल्यू बताओ। यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बोलो या x माइनस 1 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो y इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, पहले वाले को। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, x में -1 होने से ये 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर गया बच्चे, ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ये वाला हो गया, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस ये हो गया। तो एरिया बॉन्डेड हो गया, ये तीनों कर्व से, ये पैराबोला, ये लाइन और ये लाइन से, ये एरिया बॉन्डेड ये वाला हो गया बच्चे, ये एरिया बॉन्डेड हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू बी डिवाइड करता है इसको 2 इक्वल पार्ट में। ये x इक्वल टू बी लाइन हमने बना लिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है x की वैल्यू 0 से लेके b तक,
ये वाला पार्ट, इसका नाम R1 दिया हुआ है, और एक है B से लेके 1 तक, ये है R2, और R1 माइनस R2 1/4 दिया हुआ है, तो B बताना है। ठीक है ना? R1 माइनस R2 1/4 है, तो एक तो तरीका है R2 निकालने का, पूरा निकाल के R1 माइनस कर दोगे तो अपने आप R2 निकल जाएगा। ये निकालना भी आसान है, इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके 1 तक, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। B इक्वल्स बताना है, B की वैल्यू बताइए। R1 निकाल लो तो 1/2 आ रहा है सर। 1/2 आ रहा है। ऑप्शन में है तो जब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 1 तक, तो हमको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करोगे तो हमको एक्चुअली R1 प्लस R2 मिलेगा। तो R1 प्लस R2 तो निकल गया वैल्यू इसकी, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये वाला कितना आ गया? x माइनस 1 का क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1 तक, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो ये -1/3 आएगा। ये समझ में आया? R1 माइनस R2 1/4 है और R1 प्लस R2 1/3 आ गया, तो R1 जब दोनों को ऐड करोगे तो 2R1 हो गया, 1/4 प्लस 1/3 हो गया। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर में 7/12 आएगा, यहां से ये 7/24 आ गया। और R1 निकाल लोगे कैसे? कहोगे 0 से लेके B तक हम इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को, 0 से लेके B तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमको R1 मिलेगा, और यही दिया हुआ 7/24 दिया हुआ है। ठीक है ना? बोलिए बच्चे। अब इसको ओपन कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, B के टर्म में आएगा, B निकाल लो यहां से। कर लोगे? यस सर। करके देख लो बेटा क्या आ रहा है आंसर। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस 1 का क्यूब बाई 3 तो आएगा ही, जैसे ये आया था। तो लिमिट पुट करने से ये आ जाएगा b माइनस 1 का क्यूब बाई 3, और एक आ जाएगा 0 रखने से +1/3 आएगा, इज इक्वल टू 7/24 आ जाएगा। ठीक है? तो यहां से b माइनस 1 का क्यूब +1, ये हो जाएगा 21/24 हो जाएगा।
ठीक है, और b माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 1 को इधर करोगे तो ये -1 से -1/8 आ जाएगा। ये तभी होगा जब b की वैल्यू हम यहाँ पे हाफ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा एक आईआईटी लेवल का क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। ये सब तो मेंस कैटेगरी में आएगा। पैराबोला ही लेते हैं लेकिन थोड़ा सा आईआईटी लेवल में ले लेते हैं, और ऐसा आपने किया हुआ भी है फंक्शन निकालना। जैसे एफ एक्स है, ये हम ले रहे हैं 34 सब्जेक्टिव का। एफ एक्स दिया हुआ है, डिफाइन किया गया कि मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x 1 माइनस एक्स, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही एफ एक्स होगा, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। तो कह रहा डिटरमिन द एरिया ऑफ रीजन bounded by the curves y equal to fx, x axis x equal to 0 and x is equal to 1। ठीक है, तीनों का कर्व बनाओ। मैक्सिमम मतलब जो कर्व ऊपर है वही मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे। 0 से 1 के बीच में ये तीनों कर्व बनाओ, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये तीनों पैराबोला बनाने आना चाहिए। बना के देखिए, और साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देखना होगा। जीरो से 1 में आपको बनाना है, जीरो से लेके 1 तक में लेना है सिर्फ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे आएगा, वन तक में ही बनाना है, तो ये 1,1 हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पोर्शन हमने सिर्फ 0 से 1 में बनाया है। ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये पैराबोला ऐसे करके जाएगा। इधर बनाना है नहीं तो ये वाला हमने बना लिया। ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लो बच्चे। एक ये वाला कर्व हो गया, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक आएगा 2x माइनस 1 आएगा, एक 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हाफ हो जाएगी बच्चे, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हाफ है। x अगर हाफ है तो y की वैल्यू 1/4 होगी। दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया। तो ये दो पैराबोला भी हमने बनाया। तीसरा पैराबोला y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x है, और y इज इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है देख लो, y को 0 करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, 1 आएगा, मतलब ऐसे करके डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसकी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हाफ होगा, तो हाफ रखोगे ना, ये x अगर हाफ रखोगे तो हाफ आएगा, यानी ये वाला वर्टेक्स आएगा, इसके ऊपर जस्ट वर्टेक्स आएगा, हाफ कॉमा हाफ निकाल के देख सकते हो। ये पैराबोला इस तरह से जाएगा। ये समझ में आया? कहां पे कट करेगा ये निकाल लो जरा।
ये पैराबोला इस एक्स स्क्वायर को कहां पे कट करेगा, निकाल के बताओ जरा प्रीतम, ये दोनों पॉइंट बताओ। 1/3 and 2/3. वेरी गुड, 1/3 2/3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो लेना है, तो आप क्या कहोगे, मैक्सिमम मतलब जो ऊपर है वो लोगे। तो 1/3 से पहले सबसे ऊपर कर्व ये वाला है, तो ये एफ एक्स हो गया। 1/3 से 2/3 में ये वाला कर्व हो गया, और 2/3 से लेके 1 में ये वाला हो गया, डब्ल्यू वाले शेप का बन गया। तो एफ एक्स का कर्व ऐसे आया, ये है, इस तरह का है, फिर ऐसे है, ये 1 था, ये 1/3 है, ये 2/3 है। ये वाला जो कर्व था x - 1 का स्क्वायर है, y इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड पैराबोला y इज इक्वल टू 2x 1 - x वाला है, और ये वाला कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमिन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 1 ये है, ये एरिया की बात हो रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इस वाले कर्व को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 1/3 तक, प्लस इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे 1/3 से लेके 2/3, प्लस इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2/3 से लेके 1 तक। सबका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आसान है, बस लिमिट पुट करके कैलकुलेशन सही करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा बच्चे। तो एक इस तरह के कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन होता है। जैसे इससे रिलेटेड मान लो एफ एक्स हमने दे दिया मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस हाफ, और कह दिया कि एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है, और लिख दिया डिटरमिन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। सेम तरीके का, बस यहाँ पे हमने फंक्शन बदल दिया। वहां पे 3 पैराबोला था, यहाँ पे 3 कर्व है, साइन कॉस हाफ है। तो इसको ट्राई करके देखिए, तीनों का कर्व बनाना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होगा। क्वेश्चन का नेचर वही है। जीरो से 2 पाई में साइन का कर्व बनाया पहले, 0 से ये पाई हो गया, पाई से 2 पाई हो गया। कॉस का कर्व ये π/2, पाई पे -1 होती है वैल्यू, 3π/2 पे 0 होता है, और ये 2 पाई हो गया। साइन और कॉस कहां पे कट करेगा वो देख लो। sin x इक्वल टू कॉस x करोगे तो एक तो ये वाला आएगा tan x इक्वल टू 1, मतलब π/4 आएगा,
और एक आएगा 3π/4 आएगा। साइन और कॉस को सॉल्व करके हमने ये दोनों पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद y इक्वल टू हाफ है, तो y इक्वल टू हाफ ऐसे लाइन बनेगा। साइन की वैल्यू हाफ के बराबर होगी, एक π/6 पे होगी, एक 5π/6 पे होगी। कॉस की वैल्यू हाफ, कॉस की वैल्यू, कॉस को हाफ के साथ सॉल्व करोगे तो एक आएगा π/3। कॉस की वैल्यू हाफ यहाँ पे होगी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2π - π/3, 5π/3 आएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब देखो fx क्या है, मैक्सिमम है इन तीनों में, तो जो कर्व ऊपर है उसको ले लेते हैं। ये अभी कॉस का कर्व यहां तक है, कॉस का कर्व है, इसके बाद ये वाला साइन का कर्व चलेगा यहां तक में, उसके बाद ये हाफ चलेगा और फिर कॉस चलेगा। तो कर्व fx का ऐसे बन गया, पहले कॉस, फिर साइन, फिर हाफ, फिर कॉस। ये 0 से लेकर 2π है। साइन का कर्व कहां तक है, तो π/4 तक है। π/4 से लेके 5π/6 तक साइन का कर्व है। ये थोड़ा नीचे आएगा कर्व, ये नीचे आ रहा है, ऐसे आएगा, नीचे है। ये 5π/3 है, ये y इक्वल टू cos x है, ये y इक्वल टू sin x है, ये y इक्वल टू हाफ है, ये y इक्वल टू cos x है। तो fx का x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2π तक। हमको ये वाला एरिया सब चाहिए बच्चे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या लिख लें, कॉस के कर्व को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके π/4 तक, फिर साइन के कर्व को इंटीग्रेट करोगे π/4 से लेके 5π/6 तक, फिर हाफ को इंटीग्रेट करोगे 5π/6 से लेके 5π/3 तक, फिर कॉस को इंटीग्रेट करोगे 5π/3 से लेके 2π तक। सबका इंटीग्रेशन आसान है, बस लिमिट पुट करना है बच्चे। तो एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। दूसरा इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, मान लो एक फंक्शन हम ले लिए y इक्वल टू fx इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, दूसरा इसका इनवर्स ले लिए और कह दिया बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई तक एरिया बाउंडेड निकालो। फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, इसका इनवर्स है बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई तक एरिया निकालना है बच्चे। फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ, आपने चैप्टर में पढ़ा है कि फंक्शन और उसका जो इनवर्स होता है ना, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। चलो पहले इसकी बात करते हैं, fx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स की बात करते हैं। जब आप f' निकालोगे ना तो ये आता है 1 प्लस cos x आता है, और f" निकालोगे तो ये आता है माइनस साइन एक्स। तो अगर आप देखो cos की वैल्यू होती है -1 से +1,
जब ये -1 होगा उसी समय एफ डेस एक्स 0 होगा, बाकी जगह एफ डेस एक्स पॉजिटिव, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा। और 0 से पाई में साइन होता है पॉजिटिव, मतलब डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो गया, यानी कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये 0 से लेके पाई है, 0 से पाई में इंक्रीजिंग बनाना है और कॉनकेव डाउनवर्ड बनाना है, तो ऐसे कर्व आएगा। x प्लस साइन एक्स का ये वाला कर्व आ गया, और ये जो पॉइंट होगा पाई कॉमा पाई होगा, ये एफ एक्स का कर्व हो गया। ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो ये वाला होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसके साथ एरिया निकालो, एरिया बॉन्डेड बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, ये वाला एरिया हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल के, ये वाला एरिया निकाल के डबल कर दें, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो बच्चे। तो रिक्वायर्ड एरिया डबल ऑफ ये एरिया, और ये एरिया किसके बीच में बॉन्डेड है, इस कर्व और इस कर्व के बीच में बॉन्डेड है, बिटवीन 0 से पाई। तो 0 से लेके पाई, इस कर्व का y हो गया x प्लस साइन एक्स, माइनस इस कर्व का y हो गया x हो गया बच्चे। इस कर्व के y में से इस कर्व का y माइनस कर दिया 0 से पाई के बीच में, उसका डबल कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. इस क्वेश्चन में ये आप देख सकते हो, सिमेट्री से ये जितना एरिया होगा उतना ये एरिया भी होगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, एफ एक्स है, एक्स प्लस साइन एक्स है, और आपसे कहता 0 से लेके पाई तक एफ इनवर्स एक्स डी एक्स बताओ। एफ एक्स है एक्स प्लस साइन एक्स, इसके इनवर्स को इंटीग्रेट करो 0 से पाई तक, इसकी वैल्यू बतानी है। यहां पे ये बात देख लीजिए, ये जो हमारे पास एरिया आया है ना, एक्स एक्स कैंसिल करके, 2 साइन का इंटीग्रेशन में आएगा, माइनस कॉस आएगा तो माइनस बाहर निकाल लिया, कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दे, मतलब कॉस एक्स आया 0 से पाई तक, पाई रखेंगे तो -1 माइनस ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बोलो। ये वाला वैल्यू पूरा हमने निकाल लिया बच्चे, ये पूरा एरिया निकल गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इसके इनवर्स, देखो ये फंक्शन है, ये इसका इनवर्स है, इसके इनवर्स को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, ये वाला एरिया चाहिए। तो आप कहोगे अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए होगा, तो इन सब को ऐड करोगे तो ये वाला रेक्टेंगल मिल जाएगा बच्चे, हाँ या ना? कुछ बोल नहीं रहे हो। भाई ये ए है, ये भी ए है, और ये वाला एरिया 4 आ गया, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया, कहोगे 2a प्लस 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर हो गया,
तो a की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट इसी तरह से इनवर्स से रिलेटेड एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स and y equal to f inverse x between x equal to 0 to x equal to 10। x equal to 0 से लेके x equal to 10 तक निकालना है बच्चे। ट्राई करके बताइए। फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये कर्व को अगर ड्रॉ कर लोगे तो ऑटोमेटिक उसका इनवर्स ड्रॉ हो जाएगा। y equal to greatest integer of x plus root under fractional part of x। आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लें, 1 को छोड़ के, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये आ गया रूट x आ गया। x की वैल्यू 1 से अगर 2 लेते हैं तो ये 1 हो गया और ये x माइनस 1 हो गया। यानी आप कह सकते हो y माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। ऐसी 2 से 3 अगर लोगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2 एंड सो ऑन। y इक्वल टू रूट एक्स, एक्चुअली y स्क्वायर इक्वल टू x का अपर पार्ट है। y स्क्वायर इक्वल टू x ये पैराबोला होता है, उसका अपर पार्ट हो गया y इज इक्वल टू रूट एक्स। 0 से लेके 1 तक में हमने बनाया है, 1 को छोड़ के। ये पॉइंट अप्रोच करेगा 1,1 पे। अब जैसे ये वाला कर्व, ये वाले कर्व से ये वाला कर्व आप बना सकते हो। x में -1 होने से 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया और y में -1 होने से 1 यूनिट ऊपर चला गया। तो जो काम पहले 0 0 कर रहा था वो 1,1 करेगा। तो 1 से 2 में आपको ये वाला बनाना है, सेकंड वाला बना लिया, ये 2,2 आएगा। उसके बाद 2 से 3 में बनाना है, तो ये ऐसे आएगा। ये समझ में आ रहा? बोलो बच्चे। ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, यहां से पास करेगा, ऐसे चलते जाना है, 10 तक जाना है। इसका इनवर्स ऐसे होगा, ऐसे चलते जाना है आगे। ये y इक्वल टू रूट एक्स है, इसका इनवर्स ये वाला हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। आप ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला पूरा एरिया निकाल लो, और कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? ऐसा ऐसा कितना बनेगा?
कोई कुछ बोल नहीं रहा बच्चे, सो गया क्या सब? अचल यस सर। कितना बनेगा ऐसे से? सर 10। 10 बनेंगे। ये एरिया निकल जाएगा ना? यस सर। रिक्वायर्ड एरिया 10 टाइम्स ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। 0 से 1 इस कर्व के y में से इस कर्व का y माइनस कर देते हैं। इंटीग्रेशन आसान है, वैल्यू निकाल लोगे। आई बात समझ में? यस सर। पैराबोला और मॉड से रिलेटेड एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, और एक लाइन है y इक्वल टू 2। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, इतना एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ये कर्व है और कंडीशन है which lies to the right of the line x equal to 1। जिसको कैलकुलस सही करना है, 10 क्वेश्चन इंडेफिनिट के, 10 क्वेश्चन डेफिनिट के, 10 क्वेश्चन एरिया के बनाने शुरू कर दो। प्रीतम यस सर। 10 क्वेश्चन इंडेफिनिट, 10 क्वेश्चन डेफिनिट और 10 क्वेश्चन एरिया के डेली कीजिए 4-5 दिन तक। ओके सर। ठीक है, और आप ऑब्जेक्टिव के साथ एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव से बनाइए। एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व जानते हो, ये वाला कर्व आपको पता है। ये देखो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे होता है, 2 ऐड होने से ये ऊपर चला गया बच्चे। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 कर लो। अतुल ये y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 कर लो, तो ये √2, 0 होगा और ये -√2, 0 होगा। जैसी मॉड लोगे ना तो जो पोर्शन नीचे है वो ऊपर चला जाता है बच्चे। इसके मॉड वाले कर्व में क्या होगा, ये ऊपर चला गया, ये √2, 0, ये -√2, 0। ये कर्व है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला, और ये वाला पार्ट होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का, इसके निगेटिव का पार्ट होगा। जो नीचे वाला ऊपर चला गया ना, यानी आगे माइनस लग गया। तो ये इसका कर्व हमने बना लिया मॉड का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे जाएगा, कहां पे कट करेगा निकाल लो। इस कर्व को एक्स स्क्वायर कहां पे कट करेगा निकाल लेंगे, तो यहां से आ जाएगा +-1। ये वाला -1 है, ये वाला +1 है। ये मॉड वाला कर्व हो गया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और y इक्वल टू 2, ये जो पॉइंट था 0,2 था, तो y इक्वल टू 2 ये वाला आएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 यहाँ पे कहा,
कहाँ पे कट करेगा वो देख सकते हो ये पॉइंट। इस पैराबोला को, ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कहाँ पे कट करेगा आप देख सकते हो। यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू 2 लाइन है, तो y इक्वल टू 2 को अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करें तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा। मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर नजर आना चाहिए। ये फिगर में गलत हो गया बच्चे, यही सब ध्यान देना पड़ता है। ये था, ये 0,2 था, ये लाइन ऐसे गया, ये वाला रूट 2 है, ये माइनस रूट 2 है, तो y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है ना इसके जस्ट ऊपर कट कर रहा है, ऐसे आ रहा है। दिस इज रूट 2, दिस इज माइनस रूट 2, और ये वाला जो पॉइंट आया था ये 1 आया था। तो अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला पैराबोला, y इक्वल टू 2 लाइन, जस्ट राइट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये लाइन है, इसके राइट में ये तीनों कर्व के बीच में एरिया, कौन कौन से कर्व, एक तो ये वाला पैराबोला, एक y इक्वल टू 2 लाइन और एक ये वाला है, इस एरिया की बात हो रही है। आया समझ में? इसको निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले ये वाला रीजन निकाल लेते हैं। ये एरिया बाउंडेड है इस और इस कर्व के बीच में, बिटवीन x इक्वल टू 1 से लेके रूट 2, तो रिक्वायर्ड एरिया 1 से लेके रूट 2, इस कर्व के y में से, इस कर्व का y है एक्स स्क्वायर, माइनस इस कर्व का y, ये वाला कर्व था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला कर्व क्या था 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया? इस कर्व के y में से इस कर्व का y माइनस कर दिया बिटवीन 1 से लेकर रूट 2 तक, तो ये एरिया मिल गया। अब हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो इस एरिया के लिए, अच्छा y इक्वल टू 2 इसको कहां पे कट कर रहा देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट था ये वाला था, और y इक्वल टू 2 रखेंगे अगर, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, ये देखो इस कर्व के y में से इस कर्व का y माइनस कर देंगे यहां से यहां तक, रूट 2 से लेकर 2 तक, इस कर्व का जो y है वो 2 है, माइनस इस कर्व का जो y है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस कर्व के y में से इस कर्व का y माइनस कर दिया रूट 2 से लेकर 2 तक, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। उसमें ये वाला एरिया ऐड करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? आयुषी, Yes, sir. अतुल, वंश, वंश है, विक्रांत है, कुछ कुछ तो बोला करो कभी कभी बेटा। अचल, यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। तो यहाँ तक रिवाइज कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए 10 क्वेश्चन इंडेफिनिट का, 10 इसका और 10 इसका, हो सके तो 10 एओडी का भी बना लीजिए। आप लोग को डबल मेहनत करनी है, 4 चैप्टर इधर का ले लो, 4 चैप्टर 11th का ले लो,
5-5 क्वेश्चन भी करोगे तो 40 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। क्लास छोड़ना हो बच्चे आप।